2 बच्चे हैं मेरे, तो 2 बेटियां ही हैं। उनका पेट पालने के लिए जो है ना वो मैंने रेहड़ी लगाई है कि रोज़ किसी से मांगने से बेहतर है कि अपने हक लाल की जो है ना वो कमाई खाऊं। नवाए इंसान NI न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्बास अली खोखर और आप देख रहे हैं NI न्यूज़। नाजरीन, बचपन से एक बात को सुनते आ रहे हैं कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। इसी बात के साथ मैं इस वक्त एक ऐसी औरत के पास मौजूद हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी को जो है वो किसी का बोझ नहीं बनाया, जो एक बेवा औरत है जिसने अपने बच्चों का पेट पालने के लिए इस सर्दी में नवंबर दिसंबर की ठंडी शाम में रातों में उसने अपने बच्चों के जो पेट है उसकी आग बुझाने के लिए एक रेहड़ी लगाई हुई है, सूप की रेहड़ी लगाई हुई है। हम उनसे बात करते हैं कि ये ऐसे हालात में वो किस तरह आई, उनका मौक़िफ़ लेते हैं कि क्यों इस सर्दी की रातों में उन्होंने ये जो है वो अपना काम शुरू किया। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीना है। ये बताइएगा कि ये सर्दी की जो शदीद रातें हैं, नवंबर दिसंबर की शदीद रातें हैं, आप खुले आसमान तले ये रेहड़ी लगा के ये सूप लगा के बैठी हुई हैं, ये किन हालात की वजह से आपने मेन रोड पे रेहड़ी लगाई हुई है? 2 बच्चे हैं मेरे, तो 2 बेटियां ही हैं। उनका पेट पालने के लिए जो है ना वो मैंने रेहड़ी लगाई है कि रोज़ किसी से मांगने से बेहतर है कि अपने हक लाल की जो है ना वो कमाई खाऊं। आपने जो है वो बच्चों का पेट पालने के लिए आपने ये रेहड़ी लगाई है। आप अपने घर वालों पे बोझ नहीं बनी। इससे पहले आप जो था वो किस चीज़ का स्टॉल लगाती थी और ये इतनी सर्दी की रात में आप किस तरह से निज़ाम देखती हैं कि आपकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो आप मेहनत में जो है वो आपने कदम रखा है। ये ख़वातीन के लिए एक मस्बत अंजाम है जो माशरे पे बोझ बन जाती हैं। आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं सिर्फ यही पैगाम देना चाहती हूँ कि सर्दियों के दिन है और ना सर्दियों के दिन क्योंकि मेरे पास छत नहीं है, तो किराए पे मेरा मकान है। 2 बच्चियों को मैं पढ़ा रही हूँ। बड़ी बेटी जो है वो 7वीं क्लास में पढ़ती है और छोटी बेटी जो वो नर्सरी में पढ़ती है। तो मुझसे नहीं इतनी मेरी आमदनी है कि मैं बच्चों को पढ़ा सकूं या अच्छी तालीम दे सकूं। तो अल्लाह गुजारिश है कि मेरे साथ थोड़ा सा तावन करें और मुझे ऐसी कोई दुकान या इस तरह का कोई ठेला बना के दिया जाए जो मेरे पे छत हो। सर्दियों के दिन है और अब बारिश भी आ सकती है। अब बारिश आ गई तो इस तरह भीगना ही है, तो इसीलिए आपसे सिर्फ गुजारिश है कि आप मुझे कोई दुकान ले दें या इस तरह कोई ऐसी बना दें जगह जो ना कि महफूज हो कि औरत ज़ात हूँ मैं, तो जो है ना कि मैं महफूज हो सकूँ। आप अपने जैसी ख़वातीन जो जिनके मियाँ जो छोड़ जाते हैं या फोत हो जाते हैं या घरेलू मामलात की वजह से तंग आकर जिस्म फरोशी पे लग जाती हैं, बुरे कामों पे लग जाती हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं बस उनको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि जिस तरह मैंने ये रेहड़ी लगाई है और हक लाल की कमा के खा रही हूँ, आप लोग भी इसी तरह हक लाल की जो है वो कमा के खाएं। गलत रास्ते पे ना जाएं, और गलत रास्ते पे जाएंगे तो अपना ही नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं होता। एक तो यहाँ पे हम नुकसान करते हैं, एक जब अगले अल्लाह पाक के पास जाएंगे तो वो तो दुगना ही नुकसान है। अगर हम हक लाल की कमा के खाएंगे तो उसमें बेहतरी है। आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ तावन करें, क्योंकि मुझे किसी की तरफ से कोई तावन नहीं मिलता और ना कोई मुझे ये राशन वगैरह मिलता है। ये मैं खुद कमाती हूँ और राशन वगैरह लाती हूँ। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे घर में आटा ही नहीं होता कि उतना कमाती हूँ जो इसके ऊपर लग जाता है। और मेरी जो बेटी है वो माशाल्लाह जवान हो रही है और मेरे पास खड़ी है, तो इसीलिए मैं सिर्फ यही गुजारिश करती हूँ कि मेरे जो है ना कोई आटा कोई खर्चा वगैरह मेरा लगा दिया जाए। जो बेनज़ीर के पैसे या इसी तरह कोई भी आमदनी दी जाती है वो मुझे भी दी जाए। नाज़रीन, इनकी बेटी भी हमारे साथ मौजूद है, उससे भी बात करते हैं। बच्चे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? मरियम मुनव्वर। मरियम, ये बताइएगा आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। 7th क्लास में पढ़ती हैं। बेटा, ज़िंदगी का गुज़र बसर आपकी वालदा जो है वो मेहनत करके जो है वो आपको कमा के पढ़ा रही है। आप हुकूमत से कोई गुजारिश करना चाहेंगी, कोई अपील करना चाहेंगी? जी, मैं यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमारे साथ तावन किया जाए जिससे हम अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसा सकें और अच्छे तरीके से पढ़ सकें। जिस तरीके से मेरी मामा कमाती हैं उस तरीके से हमें हर चीज़ नहीं मिल सकती, तो यही गुजारिश है कि हमारे साथ तावन किया जाए।
देखें नाजरीन, बच्ची कह रही थी कि जिस तरह से मेरी मम्मा जो है, इनकी वालदा मेहनत करती हैं, उससे इनका गुजर बसर नहीं होता। मेरी मुखैर हजरात से ये अपील है, हुकूमत से ये अपील है कि इनकी हर तरीके से मदद की जा सके ताकि ये बच्चियों का जो है वो तलीम का जो अखराजात हैं, इनके घर के अखराजात हैं, वो एक अच्छे तरीके से, एक अहसन तरीके से जो है वो अदा हो सके। कोई भी मुखैर हजरात इनके साथ तामन करना चाहता है तो वो इनसे रब्ता कर ले। पिको मोड़ छोटी पाटकी के करीब जो है वो इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है। जी अपना नंबर बताएं। जी मेरा नंबर है 0309 40 41 677 और मैं 4 बजे से लेके 8 बजे तक 7 बजे तक यहाँ पे रहती हूँ। उसके बाद ये मेरा रेडी खींच के फिर मैं कैंची स्टॉप पे चली जाती हूँ और कैंची स्टॉप पे जाके खड़ी हो जाती हूँ। आपका नाम क्या है? आयशा। आयशा, आयशा आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? अगर आपके पास इसी तरह की कोई मुनफिर स्टोरी या कोई वाक़या मौजूद हो तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्बास अली खोखर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नस्र।